ये कहानी प्राचीन काल चीन की है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की ओर गए हुए थे। उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार किया और सत्संग भी किया। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक नई शिक्षा का प्रचार किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। चीन के सम्राट ने भी उनके बारे में बहुत सुना था कि वे बड़े दार्शनिक हैं और सबकी समस्या दूर करते हैं। सम्राट ने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाऊं। फिर वह अपनी समस्या को लेकर उनके पास गए और बोले कि मैं बहुत ही अशांत रहता हूं। मेरे मन में हमेशा अशांति और बेचैनी सी रहती है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूं। कृपया आप बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे दूर करूं ताकि मुझे शांति मिल सके। कभी कभी मैं सोचता हूं, मुझसे अच्छा तो यहाँ के गरीब लोग हैं जो पूरे दिन काम करने के बाद शाम को शांति से सो जाते हैं। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, सेना बल, बड़ा राज्य, लेकिन फिर भी मैं अशांत हूँ। मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बस आप एक काम कीजिए, कल सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले आप मेरे पास आ जाइए, जब मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँ, जब मेरे आसपास कोई ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप आओगे तो आपको अकेले ही आना है, किसी को साथ लेकर नहीं आना है। और हाँ, आपको एक चीज़ साथ लानी है और वो है आपका अशांत मन। उसे लेकर ज़रूर आना, उसे घर छोड़कर मत आना, वरना मैं शांत किसे करूँगा। बोधिधर्मन की ये बातें सुनकर सम्राट घबरा गए और सोचने लगे कि ये तो पागल प्रतीत होता है। ये मेरे अशांत मन को साथ लाने के लिए कह रहा है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे इंसान कभी ना देखा हो। उसके बाद सम्राट घर तो चले गए, लेकिन उसके बाद वह और अशांत हो चुके थे। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है ये कोई संत है, ऋषि है, जो अपने तंत्र मंत्र से मुझे ठीक कर देगा। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा था। भला कोई अपना मन को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है? और ये सब सोच सोच कर सम्राट पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार उन्हें बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें बहुत परेशान कर रही थी। वह पूरी रात सोचता रहा कि मुझे उस पागल आदमी के पास जाना चाहिए या नहीं। कहीं वो पागल आदमी मुझ पर हमला कर दिया तो? वैसे भी मैं अंधेरे में जा रहा हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और वो रहेंगे। फिर उसने सोचा कि वह तो एक सम्राट है, योद्धा है, भला एक आदमी उसका क्या बिगाड़ सकता है। वह पूरी रात यही सोचता रहा और अगले दिन वह सुबह सुबह ही अपने घर से निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बोधिधर्मन अपने कुटिया में एक डंडा लेकर बैठे थे। उन्होंने सम्राट को देखते ही कहा, आ गए तुम? अपने शांत मन को लेकर आए हो ना? आज मैं उसे ठीक करने के लिए एक डंडा लेकर के बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं लेकर के घूमूं, आपको दूं, वह मेरे अंदर है। बोधिधर्मन ने फिर कहा, बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही वह तुम्हें मिलेगा अपनी आंखें खोल लेना और मुझे बताना, मैं उसे डंडे से ठीक कर दूंगा। सम्राट को तो शक पहले से ही था, लेकिन अब विश्वास हो गया कि वे पागल व्यक्ति के पास आ गया है। फिर सम्राट ने सोचा कि जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो इनकी बातों को स्वीकार कर लेता हूँ। फिर सम्राट ने अपनी आंखें बंद की। उसने चेष्टा की, बहुत कोशिशें की और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लेकर के बैठे थे। किसी भी वक्त वह उन पर हमला कर सकते थे। सम्राट अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश कर रहे थे। उसने सब जगह खोजा, अपने प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा, और वह जितना अपने अशांत मन को खोजता जा रहा था उसे और वह उतना ही दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे सम्राट को अनुभव हुआ कि अशांत मन कहीं विलुप्त हो गया है, छाया की तरह मन कहीं खो गया है। काफ़ी समय बीत गया। सम्राट को यह पता भी नहीं था कि वह बुद्ध की प्रतिमा की तरह हो गए। और जब सुबह हुआ तो बोधिधर्मन ने सम्राट की आंखें खुलवाई और बोले कि रुक जाओ, इतना ही काफ़ी है। क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहाँ पर है? सम्राट इतना शांत हो चुका था जितना एक मनुष्य हो सकता है। और फिर उसने अपना सर बोधिधर्मन के चरणों में रखा और कहा कि आपने मेरे अशांत मन को शांत कर दिया है। सम्राट के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस व्यक्ति को अद्भुत बताया है, चमत्कारी बताया है, क्योंकि उसके कुछ किए बिना ही उसने मन को शांत कर दिया। और सम्राट ने यह भी बताया कि मैंने भी कुछ नहीं किया, बस अपने मन के भीतर गया और उसे खोजने की कोशिश की कि मेरा मन कहाँ है। और निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा था, पहले खुद को जानो, पहले खुद को खोजो। जब तुम खुद को खोजते हो, जब तुम खुद को जानने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाते हैं और कोई प्रश्न भी शेष नहीं बचता।
दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा मन भी अशांत होता है। सुबह से लेकर शाम तक घर, ऑफिस, दोस्ती यारी, तरह तरह के लोगों से मिलना, लोगों के तरह तरह की बातें सुनना, इससे हमारा मन अशांत होता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद अपने मन की तरफ देखना चाहिए, अपने भीतर की तरफ देखना चाहिए, अपने मन को खोजना चाहिए, जिस प्रकार सम्राट ने किया। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत होते चले जाएंगे, आपकी परेशानियां समाप्त होती चली जाएंगी। फिर आप अपने जीवन में एक शांत और सुकून वाली जीवन व्यतीत करेंगे।